बिहार पुलिस आ रहा है, बिहार पुलिस में लग जाइए तन मन धन से पूरा एकदम। आप लोग का कोर्स खत्म होने वाला है लगभग। तुम लोग का कोर्स अथी इधर तो खत्म होने वाला है, इंडिया पे लगभग खत्म होने वाला है, एंसेंट में लगभग आधा उधर पहुंच ही गए हम लोग, पॉलिटी खत्म ही कर दिए हैं। बाकी जो बच रहा है तो यूट्यूब पर डाल ही रहे हैं, कल से मॉडर्न हिस्ट्री कब डालना शुरू कर देंगे। तुम लोग जो बचा खुचा है ना वो यूट्यूब पे देख खत्म करो। सब लोग जो बचा खुचा है जो नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पे देख खत्म करो, कहानी क्लियर होते चल जाएगी आपको। करेंट देंगे तुम लोग का 1 दिसंबर से हम करेंट देना शुरू कर देंगे। 1 दिसंबर ऐसे पीडीएफ में देंगे तुम लोग करेंट, क्योंकि हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, वीडियो बनाने में समय लग जाता है। हाँ वीडियो बनाने में समय लग जाता है बाबू, वीडियो में हम करेंट नहीं दे पाएंगे। पहले वीडियो में दे रहे थे ना, तो वीडियो में करेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाना एडिट करना तो उसमें हमारा समय बहुत ज़्यादा खप जाता है। हाँ अभी पता नहीं है, बीपीएससी का मेन से मेरा, तो वीडियो बनाने में हमको समय लग जाता है, तो वीडियो बनाकर हम नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि अभी इधर भी देखना है क्लास, उधर भी वीडियो बनाना है। ऑनलाइन क्लास मतलब पढ़ते हैं? नहीं, हम ऑफलाइन क्लास पढ़ चुके हैं, तो हम अभी सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं। हमारा लगभग क्लियर है। ये 2 टीचर है हमारे पास जो गाइड हमको कर देते हैं, पटना के ही है। तो फोन है कौन सर? कौन सर? हाँ? अच्छा, एक रोहित सर है और एक है अविनाश सर, और एक अविनाश भैया भी है। 3 टीचर समझ लो, है ना। वो भैया जॉब में अभी, तो तीनों को हम लिख के अपना भेजते हैं, तो अपना सही गलत नंबर डाल करके हम देते हैं। तो हम गाइडलाइन में है, ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन में नहीं है, बिना गाइडलाइन कुछ होता नहीं है, सबसे पहले समझ लो। हाँ सेल्फ स्टडी में है, क्योंकि हमारा पास उतना समय नहीं है कि पटना भागे। पटना भागने का मतलब पूरा का पूरा शट डाउन कर देना, उसके बाद ही तो जा पाएंगे। अब इतना खोले हैं, इतना किए हैं, अब तुम लोग का भी बेड़ा उठाए हैं और तुम लोग का बेड़ा उठा लिए हैं तो क्या कर सकते हैं, भाग भी नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी है। तो ठीक है, अपना जो है समय 4 बजे के बाद देते हैं अपना समय हम। इसमें अधिक पढ़ना नहीं है, इसमें सिर्फ हम जान लेंगे कि कौन पहला व्यक्ति है ना, और कौन दूसरा व्यक्ति है, कौन तीसरा व्यक्ति है, कौन चौथा व्यक्ति है। एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाना है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको कि जो अंतिम शासक था वो शुंग वंश का, उसकी हत्या किसने की थी। एक क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल है इसका। बसमागी, वसुदेव, है ना, वसुमित्र नहीं, वसुदेव, है ना। और इसका अंतिम शासक कौन है, तो सुशर्मन। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से पूछता है। पहला कि वासुदेव ने किसकी हत्या की थी और सुशर्मन की हत्या किसने की थी, बस। एक्स्ट्रा इसमें से पूछा ही नहीं आज तक में, नहीं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा देखना नहीं है। मैं देख लेते हैं संस्थापक। संस्थापक इनका है कौन, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव के बाद कौन आते हैं, तो वासुदेव के आते हैं भूमिमित्र। भूमिमित्र के बाद कौन आते हैं, नारायण। कौन आते हैं, नारायण। और नारायण के बाद आते हैं कौन, सिमुक ना, सॉरी, सुशर्मन। हाँ, सुशर्मन। तो यही इनका 4 जो है राजा है जो प्रमुख है ना। अभी इस राजा में देखना क्या है, देखो इसका कार्यकाल पूरा भी नहीं मिल पाता है, कितना कैसे कितना तक रहा है, कितना से कितना तक हो रहा है। बस यही लिख दिया है कि इतना वर्ष राज किया है, बस समझे। सारे किताबों में ढूंढे, नहीं मिल पाया इसका। तो इसने किया है 9 वर्ष तक राज, इसने किया है 14 वर्ष तक राज। उसके बाद नारायण कितना वर्ष तक राज किया है, नारायण किया है लगभग 12 वर्ष तक राज। हाँ, और सुशर्मन 10 वर्ष तक राज। सुशर्मन की हत्या किया है कौन, सिमुक। बात समझे, बस यही कहानी है छोटी सी इसकी। अंतिम शासक है कौन, सुशर्मन। अंतिम शासक है सुशर्मन। वासुदेव हत्या किया था किसका, कल ना बताए हैं किसका हत्या किया था वासुदेव, भागवत का कि देवभूति का है, सर देवभूति का, देवभूति का ना। हाँ, तो वासुदेव ने किसकी हत्या की थी, देवभूति की। हाँ, देवभूति की हत्या किया। हत्या करने के बाद इसने एक कनव वंश का स्थापना किया, बात समझे। हाँ, तो इसका कार्यकाल पूरा का पूरा कनव वंश का देखोगे तो 75 BC से लगभग 40 BC तक आता है।
क्लियर? उससे भी कम कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 30 भी मिलता है, तो उसको भी देख लेते हैं। लेकिन इसका मेन रूप से कार्यकाल जो है नहीं मिल पा रहा है। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वंश की तरफ। इसके बाद एक बेहतर वंश आता है, उस वंश का नाम है सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन। इसने बहुत सालों तक राज किया है। इसका कार्यकाल है 30 BC से लेकर के 250 AD है। 30 BC से 250 AD में देखो आगे हम, अब यहां से ईस्वी की शुरुआत हो जाएगी। बस हमारी है, अभी तक BC खेल रहे थे हम लोग, है ना। अब यहां से AD खेलना शुरू करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं कि हम लोग BC से AD में कौन से वंश में, भारतीय वंश में प्रवेश किए थे? तो सातवाहन वंश में। क्लियर? सातवाहन वंश का पहला राजा का नाम है सिमुक, जो भी हत्या किया है ये बल्ले भाई साहब, है ना। हाँ, संस्थापक है कौन? सिमुक। लिखो, संस्थापक है सिमुक। इसका 3 नाम है, या सिंधुक या सिप्रक, कहीं कहीं बहुत बोला जाता है सिंधुक या सिप्रक, इनको 3 जगह बोला जाता है। क्लियर? भाषा इसकी कौन सी है? तो देखो, प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। यहां से देखो प्राकृत की शुरुआत हो रही है। मौर्य वंश, उसके बाद हम पढ़े कौन सा वंश? शुंग वंश, उसके बाद पढ़े कण्व वंश। कण्व, देखो मौर्य वंश में हम लोग भाषा का ज्ञान देख रहे थे, तो मौर्य वंश में हमको 4 भाषाएं मिल रही थी, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। 4 भाषाएं मिली थी, क्योंकि मौर्य वंश बहुत बड़ा भाषा था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद जब मौर्य वंश टूटा, है ना, विखंडित हुआ, तो ये सारे वंश बनने शुरू हुए। तो कहीं कहीं ने अपने भाषा को चेंज भी करना शुरू किए, तो इसने भाषा कौन सी रखी? प्राकृत। क्लियर? अब आते हैं लिपि, लेकिन लिपि ब्राह्मणीय लिखी है। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी। हमारी अभी लिपि कौन सी है? हमारी अभी लिपि कौन सी है? सर देवनागरी लिखना है। हाँ, अंग्रेजी में कौन लिपि लिखते हो? रोमन। एग्जाम देने जाते हो ना रे? हाँ। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। देखो, अब कहानी देखो, हम लोग इसके पहले जो वंश देख रहे थे, वो वंश जो काउंट कर रहे थे, तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। इसने अपनी राजधानी को चेंज करके कहाँ ले आ रहा है? महाराष्ट्र के इलाका में, मतलब दक्षिण के इलाका में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब बोलो सर, तो इसका रीजन तो कुछ हो सकता है ना, कि दक्षिण के इलाका में क्यों आया? चाहता तो ये तो पूरब के इलाका में, उत्तर के इलाका में भी रह सकता था। इसका कौन सा प्रॉब्लम है कि दक्षिण के इलाका में भाई साहब आ गए? तो देखो, उत्तर के इलाके में जब तक शुंग वंश का कार्यकाल था, तब तक शुंग वंश ने क्या किया था कि यवन को बाहर निकाल दिया था। कल कहानी सुनाए थे यवन वाला, है ना। यवनों को क्या किया था? बाहर खदेड़ दिया था। लेकिन जैसे ही शुंग वंश का अंत होता है, खत्म होते हैं शुंग वंश, तो मगध जो है और डायनेस्टी में और भी राज्य में विभक्त होता है, और वो छोटे 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 अपने वंश एक बनाना शुरू करते हैं। और यही यवनों को तो चाहिए था कि एक बड़ा वंश जो है छोटे वंश में विभक्त हो, ताकि हम यहाँ से आक्रमण करना शुरू करें। अब उत्तर भारत में इसके बाद, शुंग वंश के बाद उत्तर भारत में कोई ऐसा वंश बचा ही नहीं है कि जो यवनों का सामना कर सके। बस माया, तो उत्तर भारत में जो आगे वंश बनेंगे, वो बनेंगे कुषाण, वो बनेंगे यवन। यवन की स्थापना हो जाएगी उत्तर में। बात समझे? तो बचा खुचा जो भाग है वो हम लोग को क्या हो, कहाँ चला जाएगा? दक्षिण। कहाँ चला जाएगा? दक्षिण। क्लियर? तो दक्षिण में यहाँ पर एक वंश बनता है, उसका नाम है सातवाहन, है ना। अब उत्तर भारत तो हमने खो दिया है यवनों के हाथों, तो बचा खुचा कौन सा भाग है? दक्षिण भाग। उसको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो राजधानी दूर रखो। राजधानी पर कब्जा मतलब देश पर कब्जा, यही तो होता है। अभी नेपाल में घटना हुई ना, नेपाल में घटना हुई, जेएनजी वाला